हेलो बच्चों, आज हम लोग सुराही का चित्र बनाना सीखेंगे। सबसे पहले इस तरह से गोला बनाएंगे और जिसमें हम लोग बीच से एक सीधी रेखा कर देंगे। ये हमारा आधार रेखा होती है, इसको हमको ध्यान रखना है। और यहाँ से हम लोग ऊपर का भाग बनाना शुरू करेंगे। बच्चों, ये चित्र अक्सर परीक्षाओं में आता है, चाहे CBSE परीक्षाएँ हो, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में। तो आप लोग सुराही को बिल्कुल बनाना सीखें, थोड़ा ध्यानपूर्वक, क्योंकि ये परीक्षा में आता है और अच्छे नंबर दिलाता है। तो ये हम लोग का आधार था, गोला पर बीच की रेखा थी। और अब हम लोग इस तरह से ड्राइंग शुरू कर दिए हैं। नीचे का जो बेस भाग होता है वो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ये बीच की जो रेखा है, इसका कार्य ये है कि आप जितना दाहिनी तरफ लीजिए उतना दूसरी तरफ भी, बाईं तरफ भी उतनी ही दूरी लीजिएगा। इससे आपका चित्र बैलेंस दिखेगा, बिल्कुल सही तरीके से समझ में आएगा। तो अब ये बीच की रेखाएं हम लोग हटा चुके हैं। अब ये आपका सुराही बन चुका है। अब इसमें हम लोग सुंदरता दिखाने के लिए सुंदर सुंदर डिजाइन, फूल पत्तियां बनाएंगे, क्योंकि घड़ा और सुराही में यही फ़र्क होता है। घड़ा का मुंह बड़ा होता है, सुराही का मुंह पतला होता है। और दूसरा फ़र्क ये होता है कि सुराही जो है वो सुंदर सुंदर आकृतियों से, सुंदर सुंदर फूल पत्तियों से बना हुआ, सजाया हुआ होता है, काफ़ी सुंदर लगता है। तो इसी चीज़ पे हम लोग ये बीच बीच में रेखाएं लेते हैं और इसी पे डिजाइन हम लोग बनाएंगे। उसके समानांतर दूसरी रेखा, अभी काफ़ी दूरी पे एक रेखा ले लेते हैं। इन्हीं रेखाओं पे हम लोग ज्यामितीय आकृतियां बनाएंगे। चित्र में क्रिएटिविटी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जितना भी क्रिएटिव हो सकें, भिन्न भिन्न आकृतियां, देखिए ऊपर फूल पत्तियां बनने शुरू हो गई हैं। इसी तरह से सुराही काफ़ी सुंदर सजाया हुआ होता है। थोड़ा थोड़ा करके अब हम लोग इसमें सजाते हैं। ये छोटे छोटे बुटीक्स वगैरह बना देते हैं। सुराही का चित्र बनाने के बाद आप लोग ध्यान रखें, इसको शेड या छाया प्रकाश जरूर दर्शाएं। चित्र आपका तभी पूरा होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो जो आकृतियां हो सकती हैं, आकृतियां बना देते हैं। ये काफ़ी सुंदर आकृतियां समझ में आने लगी हैं, काफ़ी चित्र अच्छा लगने लगा है। ये गोले वगैरह बनाने के बाद चित्र में काफ़ी हद तक डिजाइन बन चुकी हैं। सीधी रेखाएं, ज्यामितीय रेखाओं का प्रयोग करना है। फूल पत्तियां ज्यामितीय रेखाओं के माध्यम से इसको पूरा करना है। और शेड आप लोग इस तरह से करें, छाया प्रकाश इसमें, कि ये बिल्कुल गोलाकार समझ में आने लगे, 3D इफेक्ट समझ में आने लगे। तो किनारे पे हम लोग थोड़ा सा सफ़ेद जगह छोड़ते हैं, मध्य से स्टार्ट करते हैं और पेंसिल को इस तरह चलाना है कि वो आपका बिल्कुल मिक्स हो जाए, एक पर एक रेखाएं चलती हैं। अभी ये आपका पहला टोन है, उसके बाद दूसरे टोन में आप लोग इसमें सेट करें और फाइनल टोन जो है वो लास्ट में डार्क पेंसिल से 10B 6B किसी का माध्यम से प्रयोग करते हुए आप लोग डार्क करिएगा। तो चित्र आपका बिल्कुल 3D और गोलाकार समझ में आने लगेगा, जो एग्जामिनर को काफ़ी अच्छा प्रभावित करता है। तो आप लोग काफ़ी अच्छा इसको सीख सकेंगे। देखिए इस तरह से आपका शेड हो गया है। अब थोड़ा बहुत और डार्क बढ़ाते हैं, आवश्यकता के अनुसार डार्क। इतना भी अगर आप परीक्षाओं में करते हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। अब इस तरह से एक पेपर का रोल लेके हम लोग इसको मिक्स करते हैं। तो देखिए ये काफ़ी सुंदर लगने लगेगा और बिल्कुल मिला हुआ, जैसे आप ब्लैक एंड वाइट चित्र होते हैं, मिश्रण हो जाते हैं, तो उस तरह से आपको ये मिश्रण कर देना है। चित्र में देखिए काफ़ी सुंदर दिखने लगा है। सौंदर्य बहुत महत्वपूर्ण होता है चित्रों में, तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। देखिए चित्र कितना सुंदर लगने लगा है, 3D भी लग रहा है और काफ़ी स्पष्ट हो गया है। तो आप लोग इसको बनाइए। धन्यवाद।